होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं गृह विज्ञान यूपी टीजीटी 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और फिर थोड़ा सा हम व्यस्त हो गए थे अपनी समस्याओं में, तो अब उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। अब हम उसका आगे का पार्ट यहाँ पर पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम 62 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके थे। आगे के 63 से लेकर 125 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले का पार्ट 1 है, वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। ऑप्शन 1 स्वर्ग, ऑप्शन 2 पृथ्वी, ऑप्शन 3 मनुष्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3 मनुष्य। जापानी पुष्प सज्जा जो एक केवाना पुष्प सज्जा होती है, उसमें 3 टहनियाँ होती हैं, जो एक सबसे छोटी, एक मध्य की और एक सबसे बड़ी टहनी होती है। जो बड़ी टहनी होती है सबसे ऊंची, वह स्वर्ग को इंगित करती है। जो मध्य की टहनी होती है वह पृथ्वी को इंगित करती है और जो सबसे छोटी टहनी होती है वह मनुष्य को इंगित करती है। तो इसके सो का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य, जो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 इज़ आनुवंशिकता, ऑप्शन 2 मस्तिष्क विकार, ऑप्शन 3 ज्ञानेंद्रियाँ, ऑप्शन 4 ये सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। हमारे संज्ञानात्मक विकास को आनुवंशिकता, मस्तिष्क विकार और ज्ञानेंद्रियाँ ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। ऑप्शन 1 जीन पियाजे, ऑप्शन 2 सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन 3 एरिक्सन, ऑप्शन 4 पैवलोव। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1 जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन 1 हल्का कार्य, ऑप्शन 2 सामान्य कार्य, ऑप्शन 3 कठिन कार्य, ऑप्शन 4 पहला और तीसरा दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 सामान्य कार्य। जो झाड़ू लगाना है वह एक प्रकार का सामान्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन 1 एमाइलेज, ऑप्शन 2 पेप्सिन, ऑप्शन 3 लाइपेज, ऑप्शन 4 ट्रिप्सिन। तो जो हमारा आमाशय से निकलने वाला रस है, जिसमें जो एंजाइम होता है वह पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, पोषण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन 1 लेवोइजर, ऑप्शन 2 पेंटनोकोफर, ऑप्शन 3 एटवाटर, ऑप्शन 4 वाइट। तो जो पोषण विज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर, लेवोइजर इसके जनक हैं। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन 1 विधवा विवाह, ऑप्शन 2 सती प्रथा, ऑप्शन 3 बाल विवाह, ऑप्शन 4 ये सभी। तो जो शारदा एक्ट है जो कि सती प्रथा से संबंधित है, ये जो है आपका 1929 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन 1 ध्यानाकर्षण, ऑप्शन 2 संतुष्टि, ऑप्शन 3 रुचि, ऑप्शन 4 इच्छा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1 ध्यानाकर्षण। प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण है वह ध्यानाकर्षण है। इसके जो 7 चरण होते हैं, इसमें प्रसार शिक्षा में 7 चरण होते हैं। इसका प्रथम चरण है ध्यानाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन 1 आकार एवं ग्राफ, ऑप्शन 2 प्रदर्शनी, ऑप्शन 3 चित्र एवं फोटोग्राफ, ऑप्शन 4 शब्द सामग्री। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर प्रदर्शनी, ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। प्रसार शिक्षा की जो सर्वोत्तम विधि है वह है प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 7 अप्रैल, ऑप्शन 2 7 जून, ऑप्शन 3 5 जून, ऑप्शन 4 9 दिसंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन 1 फोटोमेट्री, ऑप्शन 2 ज्यामिति, ऑप्शन 3 तापमान, ऑप्शन 4 कैलोरीमीटर। तो जो ऊर्जा को मापने की विधि है उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। राइट आंसर इज़ 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई तथा अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। ऑप्शन 1 इज धागे की संख्या, ऑप्शन 2 धागे की मजबूती, ऑप्शन 3 धागे की ऐंठन, ऑप्शन 4 धागे की समरूपता। तो जो धागे का जो वजन प्रति इकाई लंबाई और या प्रति इकाई जो है वज़न दर्शाता है वह धागे की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन 1 इज शिक्षा, ऑप्शन 2 प्रसार शिक्षा, ऑप्शन 3 शिक्षण, ऑप्शन 4 अनौपचारिक शिक्षा। तो ये एक परिभाषा है और ये परिभाषा है हमारी प्रसार शिक्षा का। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। ऑप्शन 1 9 मई 1958, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन 3 8 जून 1971, ऑप्शन 4 15 जनवरी 1960। तो यहाँ पर जो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था वह किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 बंगाल, ऑप्शन 4 गुजरात। तो जो कांथा कढ़ाई है वह हमारे बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। कांथा कढ़ाई बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन 2 ज्ञान में परिवर्तन लाना, ऑप्शन 3 कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, ऑप्शन 4 ये सभी। तो अभी हमने पीछे प्रसार शिक्षा का जो है परिभाषा देखी थी। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, ज्ञान में परिवर्तन लाना भी है और कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन 1 खेल, ऑप्शन 2 खाना, ऑप्शन 3 चिल्लाना, ऑप्शन 4 अनुपूरक लेना। तो जो बच्चे की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नैतिक गुणों को विकसित करता है वह है ऑप्शन नंबर 1 खेल। यहाँ पर राइट आंसर होगा खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन 1 गर्भधारण से 2 सप्ताह, ऑप्शन 2 गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन 3 गर्भधारण से 8 सप्ताह, ऑप्शन 4 जन्म से 14 सप्ताह तक। तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है वह गर्भधारण से जन्म तक होती है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। ऑप्शन 1 चेचक, ऑप्शन 2 डिप्थीरिया, ऑप्शन 3 तपेदिक, ऑप्शन 4 टाइफाइड। तो जो BCG का टीका होता है वह तपेदिक यानी टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन 1 1970 में, ऑप्शन 2 1980 में, ऑप्शन 3 1977 में, ऑप्शन 4 2000 में। तो यहाँ पर इसका इन ऑप्शंस में जो है आयोग ने कोई ऑप्शन राइट नहीं माना है, क्योंकि जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ था वह 12 अप्रैल 2005 में शुभारंभ किया गया था। तो इसमें यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका कोई आंसर नहीं माना गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 अल्सर, ऑप्शन 2 मधुमेह, ऑप्शन 3 उच्च रक्तचाप, ऑप्शन 4 टाइफाइड। तो राइट आंसर है यहाँ पर उच्च रक्तचाप। जो कैम्फनर आहार है उसको हम कैम्फनर आहार को कूपर उच्च रक्तचाप में प्रयोग किया जाता है। जो है इसको कैम्फनर आहार को कूपर आहार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 84, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। ऑप्शन 1 निसंक्रमण, ऑप्शन 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन 3 उद्भवन अवधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो शरीर से रोगों की लड़ने की शक्ति होती है, संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसको हम
रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सन में कृषि प्रसार का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो किस सन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है कृषि प्रसार को मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन 1 इज़ 1920, ऑप्शन 2 1914, ऑप्शन 3 इज़ 1900, ऑप्शन 4 1950 में। तो जो कृषि प्रसार का जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई वह 1914 में प्राप्त हुई। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य बचत का उदाहरण है। ऑप्शन 1 सामान्य भविष्य निधि, ऑप्शन 2 बैंक जमा, ऑप्शन 3 LIC, ऑप्शन 4 जन भविष्य निधि। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4 जन भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ICMR NIN 2020 और RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? ऑप्शन 1 इज़ 30 ग्राम, ऑप्शन 2 25 ग्राम, ऑप्शन 3 35 ग्राम, ऑप्शन 4 40 ग्राम। तो जो ICMR और NIN 2020 और RDA के द्वारा जो है 2000 कैलोरी पर फाइबर की जो प्रतिदिन मात्रा निश्चित की गई है वह है ऑप्शन 1 इज़ ग्राम यानी 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 88 है मिलावट कहते हैं। ऑप्शन 1 बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, ऑप्शन 2 भोजन से मूल्यवान तत्वों को मिलाने को, ऑप्शन 3 अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, ऑप्शन 4 ये सभी। तो मिलावट जो है अगर हम किसी वस्तु में बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिला रहे हैं तो भी मिलावट कही जाएगी। भोजन से जो मूल्यवान तत्व निकाल लेते हैं जैसे बादाम वगैरह से उसका जो है या लौंग का तेल वगैरह निकाल लेते हैं तो ये भी मिलावट कहलाता है। और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाला सामान बेचने को भी मिलावट कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगें और बाहें और अंत में सिर आना यह स्थिति है। ऑप्शन 1 ब्रीच जन्म का, ऑप्शन 2 उपकरण जन्म, ऑप्शन 3 प्राकृतिक जन्म, ऑप्शन 4 सहज जन्म। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जिसमें पहले नितंब आता है बाद में टांगें और बाहें आती हैं तो ऐसे प्रसव को ब्रीच जन्म कहा जाता है। तो जो ये ब्रीच जन्म है वह 3 प्रकार का होता है। जो ब्रीच प्रेगनेंसी के 3 प्रकार होते हैं इसमें जो है फ्रैंक, कंप्लीट और फुटलिंग ब्रीच होता है। फ्रैंक ब्रीच में शिशु का सिर और पैर ऊपर की ओर आते हैं जबकि कूल्हे नीचे की ओर हो जाते हैं। और कंप्लीट ब्रीच में जो है शिशु के पैर और कूल्हे नीचे की ओर रहते हैं और दोनों घुटने मुड़े रहते हैं। और जो फुटलिंग ब्रीच होती है उसमें शिशु जो है क्रॉस करके बैठा होता है उसको फुटलिंग ब्रीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडरिन एक प्रकार का है। ऑप्शन 1 कॉलर, ऑप्शन 2 कफ, ऑप्शन 3 आस्तीन, ऑप्शन 4 योक। तो जो मैंडरिन है वह कोट और शर्ट में लगने वाला एक प्रकार का कॉलर है। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन 1 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त पर, ऑप्शन 2 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त पर, ऑप्शन 3 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर रक्त पर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त में जो शर्करा की सामान्य मात्रा होती है वह होती है 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। ये जो है इसका सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो जो प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्सल प्रयास है। ऑप्शन 1 झुकना या बैठना, ऑप्शन 2 उठाना खींचना, ऑप्शन 3 टांग या पैर की गति, ऑप्शन 4 रोकना। तो जो टर्सल प्रयास है वह झुकाव और बैठने को टर्सल प्रयास कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। ऑप्शन 1 कोरियन, ऑप्शन 2 नाभि रज्जु, ऑप्शन 3 गर्भनाल, ऑप्शन 4 एमनियन। तो जो भ्रूण की जो है आंतरिक परत होती है उसको हम एमनियन कहते हैं।
उसके भ्रूण की जो दो परतें होती हैं, कोरियन और एमनियन, तो जो आंतरिक परत है उसको एमनियन कहते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? ऑप्शन 1 अफीम, ऑप्शन 2 शराब, ऑप्शन 3 गांजा, ऑप्शन 4 भांग। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 शराब। तो शराब जो है एक निद्राकारी विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन 1 हेल्थ गाइड, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन 3 चिकित्सक, ऑप्शन 4 ये सभी। तो जो स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 चरित्र लेखन विधि, ऑप्शन 2 अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, ऑप्शन 3 आत्मचरित्र लेखन विधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्लेषण की जो परिस्थिति विश्लेषण की जो विधि होती है वह जो है अध्ययन विधि के अंतर्गत जो है अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इस निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से जो है निरीक्षण करते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन 1 साधन मूल्य, ऑप्शन 2 आंतरिक मूल्य, ऑप्शन 3 पहला तथा दूसरा दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो सुंदरता है वह एक प्रकार का आंतरिक मूल्य है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ऑप्शन 1 फलों का रस, ऑप्शन 2 नींबू पानी, ऑप्शन 3 दाल का पानी, ऑप्शन 4 चाय। तो जो शुद्ध तरल आहार नहीं है यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। चाय जो है शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन 1 एग मार्क, ऑप्शन 2 ISI, ऑप्शन 3 FPO, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो डिब्बाबंद जैम जेली है उस पर जो है FPO का चिन्ह लगा होता है। जितने भी हमारे जो है कृषि से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं उसमें सभी में FPO का चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस जो है एस्बेस्टस है। ऑप्शन 1 प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन 2 मानवकृत रेशा, ऑप्शन 3 प्राकृतिक खनिज रेशा, ऑप्शन 4 मानवकृत खनिज रेशा। तो जो एस्बेस्टस है वह आपका एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा तो है ही, लेकिन वह एक प्राकृतिक खनिज रेशा है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, उल्टा टाँका को कहते हैं। ऑप्शन 1 पर टाँका, ऑप्शन 2 मिस टाँका, ऑप्शन 3 टक टाँका, ऑप्शन 4 जर्सी टाँका। तो उल्टा टाँका जो है उसको हम पर टाँका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, और आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन 1 इंसुलिन, ऑप्शन 2 ग्लूकागॉन, ऑप्शन 3 कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन 4 सोमैटोस्टेटिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो आंतों के भित्ति से जो हार्मोन निकलता है वह है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। इसको यह एक वृद्धिकारक हार्मोन है और इसको पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 ऊन में, ऑप्शन 2 रेशम में, ऑप्शन 3 रेयॉन में, ऑप्शन 4 नायलॉन में। तो जो स्काउरिंग है वो एक जो है ऊन में होती है। इस विधि का प्रयोग जो है ऊन में किया जाता है। जो ऊन से जो प्राकृतिक ऊन होती है जो भेड़ों से काटी जाती है, तो उसमें से जो है मोम निकालने की, जो ग्रीस लगी होती है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम स्काउरिंग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया ऊन में की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1 ऊन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है। ऑप्शन 1 सूती रेशों से, ऑप्शन 2 ऊनी रेशों से, ऑप्शन 3 कृत्रिम रेशों से, ऑप्शन 4 रेशमी रेशों से। जो ढाका का मलमल है उसको मसलिन भी कहते हैं और यह सूती रेशों से इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर, सूती रेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ऑप्शन 1 शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 गत्यात्मक विकास,
ऑप्शन 3 भाषा विकास, ऑप्शन 4 ये सभी। तो बाल विकास में जो है शारीरिक विकास भी आता है, गत्यात्मक विकास भी आता है, भाषा विकास भी आता है, मानसिक विकास और अन्य विकास भी आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन 2 विस्तार अवस्था, ऑप्शन 3 संकुचित अवस्था, ऑप्शन 4 सेवानिवृत्त अवस्था। तो जीवन चक्र की जो विस्तार की अवस्था होती है उसमें साधनों की मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन 1 ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन 2 ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन 3 ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन 4 अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। जो है ग्लूकोज ये क्रिया आपके कोशिका के जो कोशिका द्रव है वहाँ पर संपन्न होती है और उसमें ग्लूकोज से जो है 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं और कुछ मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में परिवर्तन की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 6 कैलोरी, ऑप्शन 2 7 कैलोरी, ऑप्शन 3 8 कैलोरी, ऑप्शन 4 9 कैलोरी। तो जो वसा से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होता है और प्रोटीन से भी 4 कैलोरी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलनी ऊन को कहते हैं। ऑप्शन 1 मेरिनो ऊन, ऑप्शन 2 पैशम ऊन, ऑप्शन 3 शाहतरा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बोलनी ऊन है वह बहुत ही नरम, मुलायम और महंगी ऊन होती है और इसको हम जो है मेरिनो ऊन भी कहते हैं। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। ये मेरिनो जाति की जो है भेंट से पाया जाता है, ये बहुत महंगी होती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 अमोनिया, ऑप्शन 2 बोरिक अम्ल, ऑप्शन 3 कास्टिक सोडा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो मर्सराइजिंग परिचर्या होती है उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? ऑप्शन 1 सिर से पैर की ओर, ऑप्शन 2 सिर से हृदय की ओर, ऑप्शन 3 केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन 4 छाती से पैर की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3 केंद्र से परिधि की ओर। तो जो सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम होता है वह केंद्र से परिधि की ओर होता है। जैसे कि पहले बच्चा जो है हाथ से पूरा बॉल उठाने की कोशिश करता है, कोई सामान पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। तो मीन्स पहले बड़े क्षेत्र में विकास होता है, फिर छोटे छोटे उसके बहुत ही सूक्ष्म रूप से विकास होता है। इसको हम सन्निकट दूरस्थ विकास क्रम कहते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 विरासत में मिली हुई आय है। ऑप्शन 1 नियमित आय, ऑप्शन 2 अनियमित आय, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन 4 अप्रत्यक्ष आय। तो जो विरासत में मिली हुई आय होती है वह आपकी प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है? ऑप्शन 1 एपिडर्मिस, ऑप्शन 2 एंडोस्पर्म, ऑप्शन 3 एम्ब्रियो, ऑप्शन 4 पेरिकार्प। तो जो गेहूं का जो चोकर होता है वह उसके बाहरी लेयर पर होता है और उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लिष्ट रंग की खोज की थी। ऑप्शन 1 विलियम हेनरी पार्किन ने, ऑप्शन 2 मोरे, ऑप्शन 3 J.T. डिक्सन, ऑप्शन 4 जॉर्ज ऑडेमर्स। तो जो संश्लिष्ट रंग की खोज की थी वह विलियम हेनरी पार्किन ने खोज की थी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? ऑप्शन 1 गुणात्मक, ऑप्शन 2 मात्रात्मक, ऑप्शन 3 पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
तो जो वृद्धि है वो जो है मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, क्योंकि जब वृद्धि होती है तो हम लंबाई को नाप सकते हैं, तो लंबाई एक मात्रात्मक इकाई है। तो वृद्धि शरीर में जो परिवर्तन आता है वह मात्रात्मक प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है। ऑप्शन 1 इस कार्यालय में भेंट, ऑप्शन 2 फॉर्म व घर पर भेंट, ऑप्शन 3 विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन 4 समूह चर्चा का आयोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 फॉर्म व घर पर भेंट। इससे जो है क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क, सद्भाव और मैत्री जो है बढ़ती है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर, फॉर्म व घर पर भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन 2 प्रोटीन की, ऑप्शन 3 वसा की, ऑप्शन 4 विटामिन की। तो जो जैविक मूल्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है। जब फ्लोट वार्प यान जो है वार्प होता है, इसको वार्प कहते हैं जो बुनाई में होता है, और जो लंबवत होता है उसको वेक्ट कहते हैं। तो जो वार्प यान से जो बनता है उसको हम, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है ऑप्शन 1 साटिन बुनाई, ऑप्शन 2 साटिन बुनाई, ऑप्शन 3 रिब बुनाई, ऑप्शन 4 पहला और दूसरा दोनों। तो जब फ्लोट वार्प यान से जो है कपड़ा बुनाया जाता है तो उसको साटिन बुनाई कहते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DWCRA का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन 1 केंद्र सरकार, ऑप्शन 2 राज्य सरकार, ऑप्शन 3 जिला परिषद, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो DWCRA का क्रियान्वयन होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा होता है, और यूनिसेफ की सहायता से ये राज्य सरकारों के द्वारा इसका जो है ये चलाई जाती हैं। यहाँ पर राइट आंसर है केंद्र सरकार। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शन 1 LDL, ऑप्शन 2 VLDL, ऑप्शन 3 HDL, ऑप्शन 4 काइलोमाइक्रॉन। तो जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसको हम VLDL कहते हैं, वेरी लो लिपोप्रोटीन। इसको हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत रखते हैं, और LDL भी जो है आपका हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है। और जो सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है वह HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 VLDL जो है हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 पौष्टिकीकरण किसके संरक्षण की विधि है। ऑप्शन 1 पनीर, ऑप्शन 2 पेय पदार्थ, ऑप्शन 3 सब्जी, ऑप्शन 4 दुग्ध। तो जो पौष्टिकीकरण जो के द्वारा जो है दूध को संरक्षित किया जाता है, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है। ऑप्शन 1 जीवन बीमा, ऑप्शन 2 अल्पकालीन विनियोग, ऑप्शन 3 बटुआ, ऑप्शन 4 दीर्घकालीन विनियोग। तो इसमें जो है जीवन बीमा के द्वारा भी हम अपना जो है लेन देन कर सकते हैं, अल्पकालीन विनियोग भी उसका सही होता है, दीर्घकालीन विनियोग भी होता है। जो कि यहाँ पर विनियोग नहीं है वह है ऑप्शन 3 बटुआ। तो बटुआ इज़ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन 1 ग्रास एवं कैंडल का, ऑप्शन 2 कोचिन का, ऑप्शन 3 राजमल पी देवदास का, ऑप्शन 4 इरीन ओपनहीम का। तो यहाँ पर राइट आंसर है ये जो ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कथन कोचिन का है। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने जो है आज सेकेंड पार्ट में टोटल 125 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इससे पहले के पार्ट में हमने 62 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।